MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ मीडिया अँड कम्युनिकेशनच्या वतीनं लोणी काळभोर येथील विश्वराज बागेतील जगातील सर्वात मोठ्या विश्वशांती सभागृहात आयोजित 3 दिवसीय चौथा राष्ट्रीय माध्यम आणि पत्रकारिता परिषदेचा समारोप त्यांच्या मार्गदर्शनाने झालाय. RK लक्ष्मण म्युझियम, मुंबई प्रेस क्लब, द फॉरेन करस्पॉन्डंट क्लब आणि पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सहयोगाने ही परिषद भरवण्यात आली होती. यावेळी माखनलाल चतुर्वेदी नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ जर्नलिझम अँड कम्युनिकेशनचे कुलगुरू प्राध्यापक KG सुरेश, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीतील सामाजिक शास्त्राचे प्राध्यापक प्रियंका उपाध्याय, DD न्यूजच्या वरिष्ठ निवेदिका रीमा पारशर, MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉक्टर रविकुमार चिटणीस, स्कूल ऑफ मीडिया अँड कम्युनिकेशनचे संचालक धीरज सिंग, दूरदर्शनचे माजी महासंचालक मुकेश शर्मा, मीटसॉकचे संचालक डॉक्टर K गिरीसन, विद्यार्थी प्रतिनिधी रूपम उपस्थित होते. पत्रकारांनी आपला आवाज क्षीण होऊ देता कामा नये. जटायू पक्षाने रावणाविरोधात जसा लढा दिला त्याचप्रमाणे पत्रकारांनी समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठवलाच पाहिजे. देशामध्ये गरिबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार असे अनेक मुद्दे आहेत. या प्रश्नांना वाचा फोडली पाहिजे, तरच समाजात शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल, असं मत सत्यप्रकाश नाईक यांनी व्यक्त केलं. हो सकता है जो पीस के आधार पर आगे ले सकता है. KG सुरेश जी बोल रहे थे, अगर आपके पास खाना नहीं है, अगर आप भुखमरी है, उस आदमी को आप पीस के बारे में बता नहीं सकते, ना ही वो पीस को एहसास कर सकता है. मैं जिस गेट में आया हूं मुझे ताज्जुब होता है. एक पॉलिटिकल पार्टी बस 25 साल पहले फॉर्म हुआ. आज वो पॉलिटिकल पार्टी देश के 4 सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टीज में आ गया. सबसे 4 पैसों वाले पॉलिटिकल पार्टी में गिना. तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उड़ीसा आज भी देश के सबसे गरीब राज्यों में नीचे से 2 नंबर पे है. क्यों? आज उड़ीसा के आउट ऑफ 147 MLA विधायक से 92% आर करोड़पति, और उड़ीसा के 97 लाख जो फैमिलीज है, टोटल 92 लाख फैमिलीज में डिपेंड ऑन सब्सिडाइज राशन. इसका सवाल आप करेंगे, इसका सवाल हम जैसे पत्रकार करेंगे. यही पीस की बात है. तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पत्रकारिता करण्याची सवय मागे पडते. वातानुकूलित खोलीत बसून डेस्क स्टोरी करणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे. सत्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक पत्रकारिता ही सध्याची गरज आहे. देशाचा विकास आणि समाजातील सकारात्मकता हीच खरी पत्रकारिता. त्यामुळे प्रत्येकाने आपली जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली पाहिजे, अशी अपेक्षा प्राध्यापक KG सुरेश यांनी व्यक्त केली. What is the word that we use in this country? I'm sorry, the media uses is religious tolerance. Imagine you telling your friend, I am tolerating you. मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ. Is it a positive term? It's not a positive term. You cannot be tolerating one another. This is a wrong concept. We just blindly adopted it. We need to accept each other, not tolerate it. We need to accept that there are ideologies, there are religious differences, and we are all uniquely different in our own way. There cannot be one path alone to God. There cannot be only one savior. There cannot alone be one book. All paths lead to the same God, like all rivers lead to the same ocean. We need to accept this, and that is all about acceptance. And not only accept, but we need to celebrate this diversity. That we are all different yet one as human beings. That is something that we need to accept. शांतता कंटाळवाणी नाही तर आनंददायक आहे, हे समजून घ्यायला हवे. गोंधळ घालणारी रंजक पत्रकारिता समाजाच्या हिताची नाही. त्यातूनच विश्वसनीयता कमी होत चालली आहे. सोशल मीडियामुळे लोकांमध्येही जागरूकता वाढते. त्यामुळे बातमीची शहानिशा करूनच ती प्रसिद्ध करायला हवी. विद्यार्थ्यांनी ग्लॅमरच्या मागील मेहनत समजून घेणे गरजेचे असं मत रीमा पाराशर यांनी व्यक्त केले. आप लोग जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, और हमने भी लगातार इतने समय में जो देखा, पहले में और अब में फेक न्यूज़ में क्या अंतर आया है. पहले अगर आपके सोर्सेज के साथ आप बैठे हो और कोई खबर आपको गलत मिल जाती थी तो कई बार आपकी नौकरी भी चली जाती थी. लेकिन आज आप देखते हो क्योंकि सारा कुछ जो है वो आपके इस मोबाइल का हिस्सा बन गया है. फेक न्यूज़ इस पर आती है, और फेक न्यूज़ मीडिया को लेकर जिस तरह से आती है, आधे से ज़्यादा लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं. इसका एक
हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। दूरदर्शन को लेकर अभी तक कई सारी चीज़ें होती थी। हमें लगता था कि एक सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाना या सरकार का एक तरीके से कहा जाता था सिर्फ उनका एजेंडा चलाना ही काम होता है किसी भी सरकारी मीडियम का। यही पब्लिक परसेप्शन हमारे परिवारों में और सब जगह जाकर बनाया जाता है। जब मैं यहाँ पर आई मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और उस डॉक्यूमेंट्री में मुझे कुछ प्रधानमंत्री के कुछ विजुअल्स का इस्तेमाल करना था पुराने, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और जब मैंने अपना पूरा लाइब्रेरी छानी तो मुझे पता लगा कि उनके पुराने कोई विजुअल्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने जानना चाहा कि इसके पीछे वजह क्या है। तो पता लगा कि 2014 से पहले, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले वो बैन थे चैनल पर। उनके कोई विजुअल्स नहीं होते थे, उनकी कोई फुटेज नहीं रखी जाती थी, इसलिए पुरानी उनकी कोई फुटेज यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ कि एक जो इमेज बनाई जाती है मीडिया को लेकर, उसके पीछे जाने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर कोई एक वायरल वीडियो आप देखते हैं, क्योंकि मीडिया पर सबसे ज़्यादा आजकल सवाल खड़े हो रहे हैं और एक दिखाया जाता है, एक डिवीजन खड़ा हो गया है जर्नलिस्ट के बीच में कि कौन किस तरफ खड़े हैं, ये लोग इस तरफ खड़े हैं। इसके पीछे की वजह ये है, अगर आप जानने की कोशिश करें, उसकी तह तक जाने की, कि अगर आपने किसी नेता को बैन किया हुआ है, उसकी फुटेज नहीं है, तो आप किसको दिखाओगे? जो सत्ता में है आप उसी को दिखाओगे। और आज अगर एक शो चलता है दूरदर्शन पर जिसमें हम सभी पार्टियों को बुलाते हैं, उससे पहले कभी ऐसा नहीं होता। तो पब्लिक जो देख रही है चैनल पर वो उसी को सच मान रही है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है उस तक जाना और उसको दिखाना मुझे लगता है आप सभी का फर्ज होना चाहिए। और एज अ जर्नलिस्ट हमारा फर्ज होना चाहिए कि हम कम से कम पता करें कि विश्वसनीयता कितनी है इस खबर के पीछे। और इसीलिए हम लोगों को किताबों में, जब मैंने जर्नलिज्म किया था तो ये पढ़ाया जाता था कि कुत्ता अगर इंसान को काटता है वो खबर नहीं होती है, लेकिन आज अगर कुत्ता इंसान को काटता है तो वो भी खबर। प्राध्यापक प्रियांकर उपाध्याय यावेळी म्हणाले, समाज परिवर्तनात माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे, मात्र सोशल मीडियाच्या प्रभावाने पत्रकारितेचा मूळ गाभा हरवत चाललाय। वाईट बातम्यांना TRP अधिक मिळत असल्याने चांगल्या बातम्या दुर्लक्षित होतात। डिजिटल मीडियातून द्वेष भावना पसरणार नाही याची आपण काळजी घ्यायला हवी। मानवी हक्क आणि लोकशाहीच्या मूल्यांची जपणूक करण्याचे दायित्व पत्रकारांवर आहे। त्यासाठी समाजात माध्यम साक्षरतेचं महत्त्व रुजणं गरजेचं असल्याचे विचार प्राध्यापक प्रियांकर उपाध्याय यांनी मांडले। UNESCO, wherein I work, and I work very actively, and UNAOC jointly launched the first international university network on media and information literacy and intercultural dialogue. Keyword media literacy, second word intercultural dialogue. And they brought them together to say that we need to be literate, media literate. We need to make a distinction between what is a good news, what is a fake news, and understand why is it that the bad news or the sensational news takes over the peace-building news at all. This global network is available to one and all, especially to young mind to try and to contribute our time on this planet as a global citizen. Yes, we are in Maharashtra, we are in MIT, that's an identity, but we also have a global identity. One of the strong recommendations of UNESCO and also this time by the NEP is on global citizenship education. Very soon I think we will have that as a part of our compulsory curriculum. You are all global citizens also. You have responsibility. प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांनी उपस्थितांना ऑनलाईन स्वरूपात मार्गदर्शन केले। प्राध्यापक डॉक्टर रविकुमार चिटणीस यांनी MITच्या मार्फत राबवण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची विस्तृत माहिती देखील दिली। गेल्या 3 दिवसात माध्यमांच्या विविध पैलूंवर चर्चा झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं। डॉक्टर के गिरीसन यांनी स्वागत तसंच प्रास्ताविक केले, तर प्राध्यापक गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले आणि धीरज सिंग यांनी आभार मानले। ब्युरो रिपोर्ट, जागर जनस्थान।